नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एलएनजी लर्न एंड ग्रुप पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित चौधरी। आज हम बात करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज की हेडलाइन बिल्डिंग एआई एंड पॉलिसी टुवर्ड्स प्रोग्रेस के ऊपर, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एआई की हमें क्या नीड है और हम सरकार गवर्नमेंट उसके विषय में क्या काम कर रही है। Implementing across sectors and at scale for better innovation से सीतारमन जी ने क्या किया है कि इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं अक्रॉस सभी सेक्टरों में एट ए स्केल, बहुत तेज़ी से, फॉर बेटर, अच्छे इनोवेशन के लिए। ये सीतारमन जी के वर्ड हैं। और इंडिया क्या कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है, बना रहा है एआई को एंड पॉलिसी को एज स्टेप्स, एक स्टेप्स ले रहा है उसमें टूवर्ड्स प्रोग्रेस की तरफ। एआई एंड पॉलिसी के ऊपर स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि हम क्या प्रोग्रेस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। New Delhi. India is not only experimenting with artificial intelligence AI but also tailoring its policy framework to ensure such technologies help boost the pace of innovation and growth. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said on Sunday. तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने सैटरडे को कहा है कि इंडिया इज़ नॉट ओनली, इंडिया ना, ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ नॉट ओनली एक्सपेरिमेंटिंग विद, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, बट आल्सो लेकिन टेलरिंग कर रहा है, अपनी पॉलिसी को बना रहा है, अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को टेलर कर रहा है, बना रहा है टू इंश्योर करने के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज हेल्प, मदद करें बूस्ट करने में, बढ़ाने में द पेस ऑफ इनोवेशन के पेस को एंड ग्रोथ को। ये उनके वर्ड थे। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एआई और डूइंग रिसर्च इन एआई। वी आर नॉट जस्ट, वी मतलब ये गवर्नमेंट के सेंस में है कि जो गवर्नमेंट है नॉट जस्ट टेकिंग, ऐसा नहीं कि वो ले रही है अबाउट एआई और डूइंग रिसर्च इन एआई, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एआई के बारे में ही बात नहीं कर रही है खाली गवर्नमेंट, वो डूइंग रिसर्च भी कर रही है एआई में। वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, वास्तव में हम, गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट भी कर रही है इसे, जो एआई को एट स्केल पर एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर, और जो सारे सेक्टर हैं, जो मतलब वेरियस का मतलब बहुत सारे जो सेक्टर हैं उनके लिए भी इसको क्या इम्प्लीमेंट कर रही है। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, ओनली देन विल यू रियली कम अप विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिलेटिंग टू एआई विच लीड टू ग्रेटर इनोवेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, जब हम पॉलिसी बना लेंगे तो तब यू रियली, तब जब हम ये सब कर लेंगे तब यू रियली, मतलब अपने, वो कह रही गवर्नमेंट के लिए, तब हम क्या कम अप आएंगे विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो रिलेटिंग टू एआई से रिलेटिंग होगी उसके साथ आएंगे, विच लीड टू ग्रेटर इनोवेशन, जिसकी मदद से जब पॉलिसी वगैरह बन जाएंगी तो क्या करेंगी, ग्रेटर इनोवेशन में क्या करेंगी, लीड करेंगी, यानी हमारी हेल्प करेंगी, गवर्नमेंट की, देश की हेल्प करेंगी। सीतारमन was speaking at the 6th convocation ceremony of the Indian Institute of Information Technology at Kottayam, केरला। जो केरला के अंदर सेरेमनी हो रही थी, 6th सेरेमनी थी, उसके अंदर क्या कर रही थी, सीतारमन बोल रही थी, उन्होंने तभी वर्ड कहे थे सारे। There were 3 billion downloads of AI related applications by Indians in 2024। 2024 के अंदर 3 बिलियन डाउनलोड्स किए गए एआई रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में इंडियंस के द्वारा, वे अबाउ, जो कि काफ़ी आ गया, 1.5 बिलियन इन द यूएस एंड 1.3 बिलियन इन चाइना। कैन यू इमेजिन कि यूएस में भी हमसे कम किए गए और चाइना में तो उससे भी कम है। तो सी सेड, उन्होंने कहा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कंट्रीज ग्रोविंग पेंचेंट एंड पोटेंशियल, उन्होंने कहा कि ये पॉइंटिंग है, ये एक दिशा निर्देश है, एक दिशा दिखा रहा है कि जो कंट्री, जो हमारा देश है, ग्रोविंग बढ़ रहा है, उसकी रुचि बढ़ रही है, एंड पोटेंशियल, और जो हमारा पोटेंशियल है वो भी बढ़ रहा है एआई के क्षेत्र में। हम लोग कितने आ गए हैं सभी देशों से, यूएस से अराउंड आधा ही है, मतलब 1.5 वो हैं, तो 1.5 उससे आगे हम 3 हैं। वो चाइना अगर 1.3 बिलियन की वहाँ पे डाउनलोडिंग है तो हमारे यहाँ 3 बिलियन की डाउनलोडिंग, तो हम उससे काफ़ी आगे हैं। तो इसलिए वो बोल रही हैं कि हमारे यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल है काफ़ी है, और लोग बाग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं एप्लीकेशंस को। रफली 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टैलेंट इज़ फ्रॉम इंडिया। रफली 15%, जो 15% जो है वर्ल्ड का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टैलेंट है वो कहाँ से आता है, भारत से आता है, सी एडिट, उन्होंने कहा। वी आर नॉट जस्ट लीडिंग इन द एडॉप्शन ऑफ एआई, हम ऐसा नहीं है कि बस लीडिंग कर रहे हैं एडॉप्शन करने, हम ऐसा नहीं कि एआई की जो एडॉप्शन है उसकी बस लीडिंग, उसी में लीडिंग कर रहे हैं, नहीं। वी आर आल्सो शिपिंग पॉइंट, इट इज गवर्न, क्या कहती हैं वो, वी आर आल्सो शिपिंग हाउ इट इज गवर्न, हम इस बारे में भी काम कर रहे हैं कि इसको कैसे गवर्न किया जाएगा, इसको कैसे अंडर कंट्रोल में रखा जाएगा ताकि एआई के जो मिसयूज वो ना हो सकें।
तो साइटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, उन्होंने उदाहरण दिया किसका, नरेंद्र मोदी रिसेंट जो एड्रेस था एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस, जो पेरिस के अंदर जो एआई का जो एक्शन समिट वहाँ पे जो हुआ था, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको साइटिंग करते उन्होंने ये सब बातें कही हैं। एक्शन समिट वेयर ही हैड कॉल्ड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू इस्टेब्लिश फेयर रेगुलेशंस, वेयर ही हैड, मोदी जी ने वहाँ पे कहा था कि ग्लोबल कोऑपरेशन की आवश्यकता है टू इस्टेब्लिश करने के लिए फेयर रेगुलेशन, जो फेयर रेगुलेशन कायदे कानून जो बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए एक ग्लोबल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। तो ये मोदी जी ने कहाँ पे कही थी, जब एक्शन समिट हुआ था पेरिस में, उन्होंने वर्ड कहे थे। तो उसी को बोलते हुए जो हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने वर्ड कहे थे कि हम इसके शेपिंग हाउ इट इज़ गवर्न, ये इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं कि हम इसे कैसे गवर्न करेंगे, कैसे इसको मतलब अंडर कंट्रोल रखें, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहे, उसके काम करने का तरीका हो, ऐसा ना हो सके कोई इसका मिसयूज़ कर ले। तो इस विषय में भी गवर्नमेंट काम कर रही है। एआई मिशन, द गवर्नमेंट सी सैड, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है हैज़ डिक्लेयर्ड एन एआई मिशन, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एआई मिशन को विद ए बजट आउटले ऑफ 13,100 करोड़ फॉर बिल्डिंग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटिंग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 10,300 करोड़ रुपए एआई मिशन के तौर पर क्या है उन्होंने आवंटित कर दिए हैं। इफ़ यू कैन बिकम एन एआई स्टार्टअप योर सेल्फ, यदि तुम खुद ही बन सकते हो एआई स्टार्टअप, देयर इज़ इनफ पॉलिसी सपोर्ट, तो तुम्हारे लिए क्या है बहुत सारा पॉलिसी सपोर्ट है, देयर इज़ इनफ फिजिकल सपोर्ट, बहुत सारा फिजिकल पैसे से भी सपोर्ट है, एंड देयर इज़ इनफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी फ्रॉम बैंक्स एट कंसेशनल रेट, और आपको डिस्काउंट, कंसेशनल मतलब डिस्काउंट रेट पे क्या मिल जाएगा, आपको लोन वगैरह भी बैंक से मिल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको बस स्टेप लेना है, ये सीतारमन जी बोल रही थी। सी सैड, उन्होंने कहा कॉलिंग ऑन स्टूडेंट्स टू टर्न एंटरप्रेन्योर्स, और उन्होंने क्या स्टूडेंट्स से जो वहाँ पे बैठे थे उनसे क्या आग्रह किया कि आप एंटरप्रेन्योर्स बनिए। दोस्तों ये तो आपको पता है हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की क्या हालत है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से, तो सब आपको पता ही है, मुझे तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, बट आगे देखते हैं। द मिनिस्टर अंडरस्कोर्स ग्रोविंग इनोवेशन प्रोवीज इन रिसेंट ईयर्स, मिनिस्टर ने अंडरस्कोर किया ग्रोविंग जो बढ़ रही है इनोवेशन प्रोवीज क्षमता जो देश के अंदर इन रिसेंट ईयर में जो देश की जो इनोवेशन के अंदर जो ग्रोथ हुई है उसको बैक्ड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो ये सब इनोवेशन में जो हमने कुशलता पाई है उसके बारे में वो क्या कर रही थी, अंडरस्कोर कर रही थी। इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हैज़ इंप्रूव्ड फ्रॉम 81 इन 2015 टू 39 इन 2024। इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कितनी इंप्रूव हुई है, 2015 के अंदर हमारी 81 थी और 2024 में 39 पहुंच चुकी है। अमॉन्ग 133 कंट्रीज, मतलब जो 133 कंट्रीज है उनके बीच में हमारी रैंक ये है, सी सैड उन्होंने कहा। अब इसका कुछ पार्ट पेज नंबर 7 पर है वो और मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके आ गया, मैं आपको ये और दिखा देता हूँ कि उन्होंने लास्ट में इसके बारे में क्या कहा था। ये थोड़ा ऊपर चला गया, ओके ओके, ये रहा इसका जो बैलेंस वाला पार्ट है वो ये है। आई थिंक निर्मला सीतारमण जी कहा है कि आई थिंक मुझे लगता है देर इज क्वाइट ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन सो वी कैन सो हायर अप दैट लेडर, सैड सीतारमण। सीतारमण ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, सो ताकि वी कैन गो हायर अप दैट लेडर, जो लेडर है जो सीडी इस पर हम और ऊपर तक जा सके, हमें और काम करने की आवश्यकता है। इंडियाज पेटेंट टू जीडीपी रेशो विटनेस्ड ए ग्रेट लीप, इंडिया का जो पेटेंट टू जीडीपी रेशो है जो हमारे यहाँ पेटेंट हो रहे हैं जीडीपी के रेशो में, वो विटनेस है ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट लीप, मतलब एक लंबी छलांग हमने इस क्षेत्र में मारी है। राइजिंग टू 381, मतलब 381 से बढ़कर 381 राइजिंग मतलब 381 बढ़ गई है फ्रॉम 144 से इन दी पास्ट डिकेड, जो पिछले डिकेड में 144 से हम कहाँ पहुँच गए, 381 पहुँच गए हैं। इट हैज़ सिक्योर्ड द 6th पोजीशन इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बिलिंग, ये क्या है, इसकी वजह से हमारी क्या 6th पोजीशन बन चुकी है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। द कंट्री आल्सो होल्ड्स द 7th पोजीशन इन इंटेंजेबल एसेट इंटेंसिटी, और कंट्री क्या करता है, होल्ड करता है 7वीं पोजीशन इन इंटेंजेबल एसेट इंटेंसिटी के अंदर, विच जिसमें सरपासिस द ग्रोथ रेट्स ऑफ मैनी हाई इनकम
इकोनॉमीज एंड मैचेस द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ऑफ जर्मनी एंड जापान एज ए शेयर ऑफ देयर जीडीपी। और इसने क्या कर लिया है, जो कंट्रियां क्या हैं, हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, उनकी उन्हें भी मैच कर लिया है इसमें इंटेंजिबली इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी में ऑफ किसके, जर्मनी एंड जापान के, एज ए शेयर ऑफ देयर जीडीपी। जो उनका शेयर है जर्मनी और जापान का जीडीपी के अकॉर्डिंग, उसमें हमने क्या कर लिया, 7वीं रैंक हमने हासिल कर ली है इस चीज़ के अंदर, इनटेंजिबल एसेट के अंदर। उसके बाद वो कहती हैं दीज आर ऑल इंडिकेटर, ये जो सारी चीज़ें वो क्या इंडिकेटर्स हैं, दैट टेल अस, जो हमें बताती हैं वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वी नीड टू इम्प्लाई मोर इम्प्रूव दिस परफॉर्मेंस, हमें आवश्यकता है इम्प्लाई करने की, इस परफॉर्मेंस को हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, सी एडिट उन्होंने कहा। इंडिया इज आल्सो राइजन इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रैंकिंग फ्रॉम 79 स्पॉट इन 2019। इंडिया क्या उसकी राइज हुई है, उसकी रैंक इसमें भी क्या हुई है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अंदर भी उसकी रैंक बढ़ी है, फ्रॉम 79 स्पॉट इन 2019 में 79 थी, इट क्लेम टू द 49 इन 2024, और ये क्या बढ़ के क्या हो गई 49 हो गई 2024 के अंदर। यहाँ भी हमारी क्या इंप्रूवमेंट हुई है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड ग्रेटर इनोवेशन एंड ग्रेटर सेल्फ रिलायंस। सो वी आर, इसलिए वी आर हम क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं टूवर्ड्स ग्रेटर इनोवेशन एंड ग्रेटर सेल्फ रिलायंस की तरफ, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं काफ़ी। दोस्तों मेरा ये एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि एआई के आने से भारत में नौकरियां चली जाएंगी या उनमें कुछ बढ़ोतरी होगी, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।